खुशामदीद खुदावंद यीशु मसीह के जलाली मुकद्दस नाम में आप सबको खैर मकदम। दूर और पास के सुनने वाले सभी लोगों को इस नगमे के मार्फत से हम उभारना चाहेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में आगे बढ़े, आता हूं सलीब के पास, मैं हूं अंधा और लाचार, मेरी आंख है क्रूस पर खास, हूं नजात का तलबगार। आता हूं सलीब के पास, मैं हूं अंधा और लाचार, मेरी आंख है क्रूस पर खास, हूं नजात का तलबगार। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूं मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। मैं आवारा बेतस्कीन, कामिल राहत पाता हूँ। सुनता अब ये कौल शीरीन, तुझको मैं बचाता हूँ। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, यीशु अब बचाता है। तुझे सब कुछ देता हूँ, तुझे अपना कहूँगा, तेरी बख्शिश लेता हूँ, तेरा नित मैं रहूँगा। क्रूसी मेरी है पनाह, सिर्फ क्रूस पर है निगाह। बोलता हूँ मैं क्रूस की जय, कि यीशु अब बचाता है। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके बड़े प्यार के लिए जो आपने हमसे किया है। आपने हमको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा और अपनी आशीषों से हमारे जीवन को तृप्त किया है। शुक्रगुजारी बजा लाते हैं खुदा कि तूने इस लायक भी किया है कि हम तेरे कलाम को पढ़ सकते हैं और तेरे रूह पाक की मार्फत से समझ भी सकते हैं। और इस समय खास तौर से अपने आप को और तमाम लोगों को जो हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, खुदा तेरे कलाम के मुंतजिर हैं, उनकी ख्वाहिश है कि तुझसे तेरे कलाम को सीखें और जानें। वो जितने भी लोग हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनको बड़ी आशीष देना। हमको भी अपने मुकद्दस पवित्र आत्मा से, रूह पाक से भर देना, ताकि हम तेरी ही अगुवाई में आगे बढ़ने वाले हो सके। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह तेरे हवाले करते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज मुकद्दस कलाम की कुछ बातों को इस तरीके से जानेंगे जो हमको जोर बख्श सके। और आज शिक्षा का ये वचन कुछ इस तरीके से है,
The time is all men and women of God has to rise up and serve the Lord. ये समय वो है, वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जाना है, मर्द हो या औरत हो, कलीसिया में उनकी कोई भी हैसियत क्यों ना हो, मैं हर एक हैसियत के रखने वालों से आज कलाम कर रहा हूं। इसलिए कमर बांध कर बैठिएगा, कान खोल कर सुनिएगा कि खुदा आप सबसे मुखातिब है। प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय के 8वें पद से लेकर 15वें तक जो जिक्र पाया जाता है, उसके ऊपर कुछ गौर कराना चाहूंगा। बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब लोगों की मार्फत से भिन्न भिन्न तरीके से दिए जा सकते हैं, लेकिन जो इल्म खुदा ने मुझे बख्शा है उसमें होकर हम आपकी अगुवाई करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि खुदा की नजदीकी में या उसके इरफान में आप बेशकीमत हो और आपकी हुजूरी खुदावंद की हुजूरी में बेशकीमत है। और जो खुदा सोचता है शायद अभी तक आप नहीं सोच पाए। अभी तक आप चर्च जाते थे, कलीसिया में इबादत करते थे, कई बार तो एक ख्याल लोगों की जिंदगियों को सता रहा होगा, क्या मैं किसी लायक नहीं हूं? क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? क्या मैं इस दर्जे तक नहीं अपनी जिंदगी को ला पाया कि मेरी जिंदगी खुदा के लिए इस्तेमाल हो सके? और आप भी पूछ सकते हैं अपने खुदा से, खुदा बाप मैं क्या करूं जो मैं तेरे लिए कुछ काम आने वाला हो सकूं? खुदा के कलाम का ये हिस्सा जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए, और इसकी एक एक आयत के ऊपर अलग अलग गौर करेंगे, यह आपको उत्साहित करेगा। पासबान हो सकते हैं, यानी एल्डर्स हो सकते हैं, आप डीकेंस हो सकते हैं, यानी कि कलीसिया में रहकर कार्य करने वाले हो सकते हैं, आप कलीसिया के अंदर सहभागी हो सकते हैं। लेकिन आज इस कलाम के बमुजिब होकर मैं आपको सिखाऊंगा, खुदा ने आपके कंधों पर एक जबरदस्त जिम्मेदारी रखी है। अगर आज तक आप इस बात को नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए कि खुदा ने जिम्मेदारी रखी है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, द टाइम इज नाउ, ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड हैज टू राइज अप। उनको खड़ा होना है, सभी मर्द और औरतों को, सभी बच्चों को और जवानों को, बुजुर्गों को, अपने तमाम कंडीशंस को किनारे रखते हुए हमको तैयार होना है खुदा की खिदमत के लिए, परमेश्वर की सेविकाई के लिए। हमको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए कुछ रखा है। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 6 अध्याय के 8वें पद में, स्तफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। स्तफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। जरा गौर करिए किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले लोगों, ये स्तफनुस कौन है? Who is this fellow? ये कौन शख्स है? इसकी कारगुजारी से तो ऐसा लग रहा है जो इसने कार्य किया इन 1 या 2 अध्यायों के अंदर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह परमेश्वर का एक विशेष चुना हुआ चेला था। यह भक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पुजारी था, भक्त था। हां, सही बात है, वो भक्त था, लेकिन इसका चुनाव कलीसिया में एज ए डीकन हुआ था, ताकि कलीसिया के वो काम जो पुलपिट से हटकर, यानी कि स्टेज से हटकर जो सेवा होती है, वो
ये लोग किया करें। आप इसके पहले के पदों को अगर पढ़कर देखेंगे तो कलीसिया के अंदर कुछ एक सवाल उठे थे और लोग बड़बड़ाने लगे थे, और लिखा हुआ था कि वो लोग कहने लगे, प्रतिदिन की सेविकाई में हमारी विधवाओं की कोई सुधि नहीं ली जाती। तो 12 चेले जो अपोस्टल्स थे, उन्होंने एक गोष्ठी करी, एक मीटिंग कॉल करी, और उन्होंने ये कहा कि ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने और पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ऐसा लग रहा है अपोस्टल्स की जिम्मेदारी है सेवा करना, प्रेरितों की जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन की सेविकाई करना, लेकिन बाकी 7 जन जो चुने गए वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे, वो ज्ञान से परिपूर्ण थे, लेकिन उसके बावजूद उनको वो कार्य दिया गया जो कलीसिया में पुलपिट से यानी स्टेज से हटकर है, जो पासबानों से हटकर है। लेकिन आप यहां पर पढ़ेंगे तो खुदा ने स्तिफनुस के माध्यम से हमको और आपको शिक्षा दी कि हमारे लिए वो सभी सेविकाई ये हैं जो प्रेरित किया करते हैं, जो बड़े बड़े लोग किया करते, खुदा के खादिम किया करते थे। आज की तारीख के अंदर, आज के समय के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको खुदा ये चाहता है कि ये प्रेरित लोग करें, पासबान लोग करें, बाकी लोग ना करें। लेकिन आज खुदा की तमन्ना यह है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, इसलिए उसकी दिली ख्वाहिश है कि काम में जोर आए, काम में तेजी आए, दुनिया के कोने कोने में बशारत का काम किया जाना है, खिदमत का काम किया जाना है। और अभी लाखों लाख करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं सुना है। इसलिए खुदा ने ये स्वतंत्रता दी है आपको और हमको कि हम सब मिलकर परमेश्वर की सेविकाई के कार्य में लग जाएं। अगर आप घर के अंदर ये सोचते हैं कि हम तो महिला हैं, हम तो घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं, हम तो घर में सिर्फ साफ सफाई के लिए हैं, आप गलतफहमी का शिकार हैं। आपके लिए भी परमेश्वर ने अपने वचन की सेविकाई रखी है। अगर कोई और शख्स है और आप घर के अंदर बच्चे हैं, जवान हैं, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए भी सेविकाई रखी है ताकि आप सेविकाई करने वाले हो सके। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, अगर पढ़कर देखेंगे, परमेश्वर ने जितने भी वायदे किए हैं, जितने भी चिन्ह और चमत्कारों की चर्चा की है, वो विश्वासियों से की है। उसने किसी डेसिग्नेशन को लेकर बातचीत नहीं करी, किसी उपाधि को लेकर बातचीत नहीं करी। अगर आप खुदा के कलाम में पढ़ेंगे और यहां पर आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और वो कहने लगा कि मेरे लड़के पर एक दुष्ट आत्मा सवार होती है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो फेन भर लाता है, कभी शैतान उसे आग में गिराता है, कभी पानी में। मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया था, लेकिन वो उसे निकाल ना सके, और मैं तेरे पास लाया हूं। खुदा के कलाम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 23 पद में लिखा हुआ है, यदि तू कुछ कर सकता है तो इसके लिए कर दे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास, ध्यान देने की बात है, ये हमारे और आपके लिए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो कोई विश्वास करेगा, एल्डर हो सकता है, डीकन हो सकता है, लेमेंस हो सकते हैं, लेकिन जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। और इसलिए लिखा हुआ है, चेले, जब वो बच्चा ठीक हो गया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़के को ठीक करके उसके पिता के हाथों के सुपुर्द कर दिया, तो चेले गए यीशु मसीह के पास, कहने लगे, हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों ना निकाल पाए? तो लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं,
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा और इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और तुम्हारे लिए कोई भी बात, ध्यान दीजिए, कोई भी बात अनहोनी ना होगी। एक और जगह का जिक्र है खुदा के कलाम में, खुदा यीशु मसीह एक मार्ग में होता हुआ जा रहा है, वो भूखा हुआ, और लिखा हुआ है वो एक अंजीर के दरख्त के पास गया। वो मौसम अंजीर का नहीं था, लिखा हुआ खुदावन के कलाम के अंदर, उसने चाहा कि कोई फल मिल जाए ताकि मेरी भूख मिट जाए, क्योंकि अंजीर के दरख्त को यह समझना चाहिए कि इस समय जो उसके पास खड़ा हुआ है, जो उससे फल की ख्वाहिश कर रहा है, ये कौन है? ये खुदा है। इसके कह देने मात्र से मेरा वजूद इस जगह पर है, और जब ये यहां पर है तो मुझे फल देने से कौन रोक सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उस दरख्त को श्राप दिया, अब से तुझमें कोई भी फल ना लगे, और लिखा है वो दरख्त उसी घड़ी सूख गया, क्योंकि जो कुछ मांगा जाता है विश्वास में होकर वो सब कुछ हो जाता है। खुदावंद के कलाम में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 18वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए तो उन्होंने अपने चेलों को उत्साहित किया और कहा, जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलता फिरता करो, अंधों को आंखें दो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। लिखा है, अगर तुम सांपों को भी उठा लोगे तो तुमको कुछ भी जरर ना होगा, अगर तुम प्राण घातक कोई वस्तु पी लोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान ना होगा, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। कैसे चंगे हो जाएंगे? परमेश्वर की आज्ञा है, वो प्रॉमिस है, परमेश्वर ने वायदा किया है, उसने प्रॉमिस किया है कि चिन्ह चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर की सेविकाई आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं दूसरा नुक्ता इसमें बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने यह सेविकाई आज की तारीख में सभी को दी है, और जब खुदावंद यीशु मसीह यह आज्ञा दे रहा था तो उसने कोई भेदभाव नहीं किया, जैसा अमूमन आजकल लोग करते हैं। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये वाला काम तुम्हारा है, निकृष्ट काम तुम करो, अच्छा काम हम करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने सबके जीवन के लिए एक ही आत्मा उंडेली है, सबके लिए एक ही आत्मा। वो चाहे प्रेरित हो, चाहे पास्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे चंगाई करने वाला हो, एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा सभी का अभिषेक किया है, और वो एक अभिषेक सबके जीवन के अंदर अद्भुत काम करता है, सबके जीवन के मार्फत से अद्भुत काम करता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38 पद में पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पवित्र आत्मा का दान मिला, तकरीबन 3000 लोग परमेश्वर की समीपता में आ गए, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनका उद्धार हो गया, कलीसिया में शामिल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 3000 लोगों की गिनती आज तक शायद किसी को नहीं मालूम। प्रेरित तो 12 थे, लेकिन कई हजार लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, और इनके द्वारा भी परमेश्वर ने अद्भुत और अचरज के काम किए, जो आज तक इस किताब मुकद्दस में लिखे ना गए हैं, ना कि कोई पुस्तक लिखी गई है। लेकिन काम तो परमेश्वर का है, और वो किया जा रहा था और आगे भी किया जाता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं, मर्दों, आज दुनिया को आपकी जरूरत है। आपको चाहिए कि आप उठें, खड़े हों और परमेश्वर के वचन को थामें, इसको पढ़ें,
परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में हासिल करें और परमेश्वर की सेविकाई के काम में लग जाएं। जब परमेश्वर ने प्रेरितों के, पास्टर्स के, टीचर्स के, भविष्यवक्ताओं में और लेमेन और डीकन के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखा, तो मैं ये भी बता दूं, सताव में भी कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जब सताव आया तो ये भी सताए जाने लगे। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम और उसके 6 अध्याय के 9वें पद के अंदर, तब उस आराधनालय में से जो लिब्रतीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। वो उनको सताने के लिए खड़े हो गए, उनसे लड़ने के लिए खड़े हो गए। स्तिफनुस ये प्रेरित नहीं है, ये डीकन है। डीकन की सेविकाई के अंदर इसे नियुक्त किया गया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वरी कार्य के अंदर इसने अपने आप को लगा दिया था, यूं कहूं झोंक दिया था, और इसके दिल के अंदर की वो ख्वाहिश थी जो पवित्र आत्मा बार बार उभार कर कहती थी, सेवा करो, सेवा करो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करो। तो लोग जिस तरीके से प्रेरितों के खिलाफ हुए, उसी तरीके से इनके भी खिलाफ खड़े हो गए। चौथी बात, प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद, यहां पे लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। They could not resist the wisdom of Stephen, so used physical force to get rid of him. लोग जब आप खड़े होगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लेकर, जब आप खड़े होगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बगैर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के आप सेवा नहीं कर सकते। अगर आप बगैर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के सेवा करोगे तो शैतान का आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन शैतान और शैतान के तीरों के मुकाबले को करने के लिए पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। और लिखा हुआ है, they could not resist the wisdom of Stephen. आज मेरे लोगों, मेरे प्यारे लोगों, खुदा आपको भी अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर देगा। होंगे आप चर्च के अंदर डीकन, होंगे आप चर्च के अंदर लेविन, लेकिन परमेश्वरी बुद्धि के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा है जो सबको दिया गया है, और यही बुद्धि और ज्ञान का आत्मा है। ये आपकी जिंदगी को संचालित करेगा। कैसे किससे बात करना है, कैसे अधिकारियों से बात करना है, कैसे कैसे बड़े राजाओं से बात करना है, ये पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। तो लिखा हुआ है, ये तमाम अधिकारी लोग, महायाजक लोग जो मंदिर के अधिकारी हुआ करते थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। हो सकता है आपको भी आपकी कलीसिया के अंदर बर्दाश्त ना किया जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता मेरी गद्दी कहीं और चली जाए, कोई नहीं चाहता मेरा अधिकार कोई और शख्स इस्तेमाल करे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदा है, आज भी उसकी बातें हां और आमीन के साथ पूरी होती हैं। और जिस तरीके से खुदा कलीसिया के अंदर पासबान को इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से कलीसिया में परमेश्वर अन्य लोगों को भी इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है। यहां पे लिखा हुआ है कि वो जब सामना ना कर सके तो उन्हें धक्के देकर कलीसिया से बाहर निकाल दिया। ये कार्य उसी समय नहीं होता था, आज भी होता है। हम में से बहुत से लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं, जब कोई भी बड़ा आदमी कलीसिया का किसी छोटे बच्चे को, किसी लेमन को, किसी डीकन को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देता। चिंता मत कीजिएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अगर आप भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो खुदा के पास आपके लिए कार्य योजना है। और परमेश्वर आपकी क्षमता को जानता है और अपनी क्षमता को जानता है, जो पवित्र आत्मा में होकर हमको इनायत की जाती है कि हमको वो किस तरीके से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पांचवा बिंदु, Stephen was not apostle, proving that the spiritual power promised the apostles
was not confined to them. इसका मतलब यह है कि स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जो आत्मिक वरदान दिए, आत्मिक सामर्थ्य दी, वो सिर्फ प्रेरितों तक सीमित नहीं थी। वो वरदान की सामर्थ खुदा ने अन्य लोगों को भी बाइफरात दे दी, जिसमें से स्तिफनुस भी एक था। एक लेश मात्र भी सामर्थ की कोई भी कमी स्तिफनुस के अंदर नहीं थी, जो पतरस के अंदर थी, जो यूहन्ना के अंदर थी, जो पौलुस के अंदर थी। वही सामर्थ परमेश्वर ने स्तिफनुस की जिंदगी में डाल दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है। कहीं भी चर्चा नहीं आई कि परमेश्वर ने प्रेरितों को ज्यादा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, उसके बाद पादरियों को ज्यादा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, उसके बाद टीचर्स को ज्यादा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, उसके बाद जो धीरे 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 श्रेणी घटती चली गई। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हर जगह पर आप अल्फाज कुछ इस तरीके से लिखा हुआ देखेंगे, जो मुझ पर विश्वास रखता। होगा कोई शख्स, होगा कोई, हो सकता है काला हो, कोई पीला हो, कोई नीला हो, कोई गोरा हो, कोई कद में छोटा हो, कोई लंबा हो, लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो जो काम खुदावंद यीशु मसीह करता है, जो काम प्रेरित करते हैं, वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा। छठवीं बात बताऊं, 4 आरोप हैं जो स्तिफनुस के ऊपर लगाए गए। हालांकि इन आरोपों के अंदर कोई भी सत्यता नहीं थी, कोई भी सच्चाई पाई नहीं जाती थी। पहला आरोप वो लिखा है प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय के 11वें पद में कुछ इस तरीके से। इस पर उन्होंने कई लोगों को भरा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा के विरोध में निंदा की बातें करते हुए सुना है। मूसा के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। क्या कह रहा था? इसने क्या शिक्षा दी थी? इसने शिक्षा तो कोई गलत तो नहीं दी थी, मूसा की सच्चाई के बारे में बयान कर रहा था। वो तो ये कह रहा था, लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 37 पद में, कि ये वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। क्या गलत कहा? ये लोग तो मूसा की उपासना कर रहे थे। इन्होंने मूसा से हटकर कुछ भी चीज को ग्रहण करना अपराध समझा। अगर मूसा भैया के खिलाफ कुछ भी कह दोगे, लेकिन कम से कम इतना तो सुनना चाहिए कि मूसा ने क्या कहा। मूसा ने तो यही कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। उसका इशारा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था। आने वाले समय के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आएगा। जिस तरीके से मैं तुमको मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान में पहुंचा रहा हूं, उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह आने वाले समय के अंदर तुम्हारे लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। तुमको इस दुनिया की गलाजत से निकालकर, गंदगी में से निकालकर आसमानी साम्राज्य में, आसमानी राज में पहुंचाएगा। क्या गलत कहा था? लेकिन इन लोगों को ये बात रास नहीं आई। ये कहने लगे, ये तो यीशु को मूसा से भी बड़ा बनाता है। हां, यीशु मूसा से बड़ा है, क्योंकि मूसा भी यीशु का इंतजार कर रहा था। ये तो अब्राहम को यीशु से बड़ा बनाता है। हां, यीशु बड़ा है, क्योंकि अब्राहम भी यीशु के दिनों की देखने की चाहत रखता था। ये तो दाऊद को यीशु से बड़ा बनाता है। हां, यीशु बड़ा है, क्योंकि दाऊद भी यीशु को देखने की चाहत रखता था। लिखा हुआ है। इसका दूसरा एक और आरोप है कि ये तो मंदिर से और व्यवस्था से भी यीशु को बड़ा बनाता है।
exalting Christ greater than temple and law। प्रेरितों का काम 6 अध्याय 14वें पद में लिखा है, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा। मंदिर के खिलाफ बातें कर रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने इस मंदिर की बात कर रहा था, इस शरीर की बात कर रहा था कि वो इसको ढा देगा, वो गिरा देगा। और जब तक लिखा है, जब तक दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है और उससे जो पौधा पैदा होता और दरख्त बनता है तो बहुतों के लिए साग पात उग जाता है। लिखा, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीति को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है, उन रीतियों को बदल डालेगा। अगर मेरे भाइयों, लोगों को समझदारी के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता थी, अगर वो उन रीतियों को ना बदल डालता, अगर उन रीतियों को खत्म ना कर डालता, तो आज भी हम व्यवस्था के अधीन होते, आज भी व्यवस्था हमारे जिंदगी पर गालिब होती। लेकिन व्यवस्था से कोई बच नहीं पाया, ना उस समय बच पाया, ना आगे भी बच सकता था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन रीतियों को खत्म करके एक नई व्यवस्था दे दी, और उस नई व्यवस्था से हमको मुक्ति मिलती है, हमको उद्धार मिलता है। तीसरा आरोप जो स्तिफनुस के ऊपर या इन लोगों पर लगाया जा रहा था कि ये कहते हैं कि यीशु आएगा और इस मंदिर को ढा देगा। लिखा हुआ है 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के पहले पद के अंदर, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की संरचना दिखाने लगे। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहां पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। लोग मंदिर की उपासना कर रहे हैं, लेकिन जिसने मंदिर बनाया, जिसकी वजह से मंदिर पवित्र है, जिसकी उपासना हकीकत में होनी चाहिए, लोग आज तक उसको नहीं समझ पाए। ये बड़े बड़े व्यवस्थापक, ये बड़े बड़े महायाजक, ये बड़े बड़े यहूदी लोग मंदिर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर की पवित्रताई जिसके उपस्थित रहने से बन जाती है, उसको वो उसकी कदर नहीं करते, उसको मानना में नहीं चाहते। चौथा पॉइंट है, Christ has abolished the law and made a new covenant। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 28 पद के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पुराने समय में कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, लेकिन उन कुर्बानियों के सबब से मनुष्य का छुटकारा हो नहीं पाया, और इसलिए चूंकि उनकी वजह से छुटकारा नहीं हो पाया, उस समय पाप ढांक दिए जाते थे, मिटाए नहीं जाते थे। तब परमेश्वर ने उस तमाम चीजों को, तमाम व्यवस्था की बातों को सलीब पर कीलों से जड़कर खत्म कर दिया, उनको मिटा डाला, अपने आंखों के सामने से हटा दिया, और एक नई वाचा दी अपने लहू के माध्यम से कि जब हम उस लहू को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो हमारे पापों की क्षमा भी होती है और हमारे पाप भी मिटा दिए जाते हैं। और आखिरी बात बड़ी जबरदस्त है, यहां पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 6 अध्याय के 15वें पद के अंदर, खास बात है और सुंदर बात है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा, स्वर्गदूत का सा देखा। God permitted his glory to shine through the face of Stephen to convince all the people that what he has said was truth। खुदा ये चाहता है, यीशु ये चाहता है, मैं अपनी ज्योति में तुमको चलाना चाहता हूं। जगत की ज्योति तो मैं हूं,
और जो कोई मुझ में चलेगा वो अंधकार में हरगिज ना रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। आपको बताना चाहते, मूसा जिसकी उपासना ये मंदिर के बड़े बड़े अधिकारी लोग कर रहे थे, मूसा जब पर्वत पर जाकर खुदा से मुलाकात करता है और नीचे आता है तो लोग कहते हैं अपने चेहरे को पर्दे से ढांक ले, क्योंकि हमारे पास ताब नहीं कि हम तेरे चेहरे पर गौर कर पाए, क्योंकि तेरा चेहरा तो नूरानी हो गया है, चमक रहा है। आज खुदावंद खुदा ने वो दर्जा इस्तफनुस को बख्श दिया, क्योंकि ये शान, ये जलाल, ये ज्योति मनुष्य के चेहरे पर अगर आती है तो किसी और के द्वारा नहीं आती, वो खुदावंद खुदा की वजह से आती है। और इसलिए लिखा हुआ है, जब लोगों ने उसे उसकी ओर ताक कर देखा तो उसके चेहरे को स्वर्ग दूतों सा देखा, स्वर्ग दूतों का जैसा चेहरा चमकता है। अजीज लोगों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज इस दुनिया को आपकी जरूरत है। आप मत देखिए किसी की तरफ, मत देखिए बड़े बड़े खादिमों की ओर, मत देखिए बड़े बड़े पादरियों की ओर, मत देखिए एल्डर्स की ओर, लेकिन परमेश्वर ने जो शिक्षा आपको बख्शी है उसमें होकर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, उसके ज्ञान से परिपूर्ण होकर सेविकाई में लग जाइए। हां, कष्ट आएंगे, प्रेरितों के पास कष्ट आए, कष्ट आएंगे, पासबान लोग कष्ट में से निकले, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको कष्टों में से निकाल लेने की सामर्थ्य रखता है। जब लोग उसके ऊपर पत्थरवाह कर रहे थे, लोग संसार कर रहे थे, जब उसको लोग निकाल कर शहर से बाहर खींच रहे थे, इस्तफनुस का चेहरा स्वर्गदूतों का सा चमक रहा था। क्या आप नहीं चाहते कि आपका चेहरा स्वर्गदूतों के समान चमके? मेरे दिल की ख्वाहिश है आप में से हर एक शख्स परमेश्वर की ज्योति से परिपूर्ण हो जाए। और इसलिए एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, द टाइम इज नाउ, ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड हैज टू राइज अप एंड सर्व द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के सन्मुख अपने सर को झुकाएंगे। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, हमको अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर दे। और हम चाहते हैं खुदा बाप, हम तेरी सेविकाई के लिए निरंतर अग्रसर रहे। और ये औधा सिर्फ हम अपने पास तक नहीं रखना चाहते, हमारे दिल की ख्वाहिश है, जैसा तूने कलाम में आज सिखा दिया, सभी लोग उस अभिषेक को जो तेरी ओर से मनुष्य को हासिल होता है वो प्राप्त किया जाए और वो सेवा करने वाले हो सके, तेरा नाम रोशन हो। बहुत से लोग जो आज तक तुझे नहीं जान पाए, तेरी पहचान नहीं हुई, तेरा कलाम उन तक नहीं पहुंचा, रूह पाक सबकी अगुवाई करना, वो तेरी अगुवाई में होकर निरंतर अग्रणी रोल अदा करे और दुनिया का कोना कोना तेरे कलाम से भर जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।